नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी जीएस पेपर मेंस 2 का यह प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमको 250 वर्ड में लिखना है। हमारा प्रश्न दिया है, भारत में अभिशासन ने पारदर्शिता और जवाबदेही के दोहरे उद्देश्य को कहाँ तक प्राप्त किया है। ठीक है, तो आपको इस तरफ और इस तरफ नहीं लिखना है। आप अपने उत्तर की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि अभिशासन से तात्पर्य व्यापक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के उद्देश्य से शासन व प्रशासन में प्राधिकार के अभ्यास से है। हालिया संयुक्त राष्ट्र के गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 114 में से 96 रहा। आप गुड गवर्नेंस के इंडेक्स को देखकर इसको अपडेट भी कर सकते हैं, उसके स्थान को। देखिए, भारतीय अभिशासन व पारदर्शिता। भारत में सरकार व नौकरशाही में गोपनीयता की संस्कृति मौजूद है। इसके अलावा सूचना अधिकार अधिनियम की सीमाएं व ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जैसे कानून विद्यमान हैं। फिर भी एक नंबर डालकर आप लिखिए, सूचना का अधिकार एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ है। दूसरा हेडिंग डालिए, लिखिए, डेटा अभिगम्यता पर राष्ट्रीय नीति की स्थापना करना। तीसरा हेडिंग डालिए, सर्वोच्च न्यायालय दिशा निर्देश, जिसमें आप लिखेंगे राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों को संपत्ति आदि का वर्णन किया जाना। आप लोग देखते होंगे कि जब भी चुनाव आते हैं तो जो कैंडिडेट चुनाव के लिए खड़े होते हैं उनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है चुनाव आयोग को। ठीक है, फोर्थ हेडिंग आप लिख सकते हैं, सिटीजन चार्टर एक्ट जैसी अवधारणा प्रशासन के उद्देश्यों से अवगत कराना। पांचवी हेडिंग के रूप में आप लिखिए, विभिन्न सरकारी प्रयास जैसे डिजिटल इंडिया, पीएमजी दिशा जैसे प्रयास किए गए हैं। अगर हम इसके चुनौतियों की बात करें तो आरटीआई की धारा 4, स्वतः प्रकटन का प्रयोग न होना, विवेकाधीन शक्तियाँ, भाषा की समस्या। अभिशासन व जवाबदेही में सुधार की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए, वह स्तर में सर्वोच्च न्यायालय, कैग की जो रिपोर्ट आती है, लोकपाल बिल जो है, सीवीसी जो है, सीबीआई जो है, ये सब एक स्वायत्त संस्था है, आप सभी को पता है। इसके अलावा अगर आंतरिक स्तर पर बात करें तो उच्चतम द्वारा निगरानी, और जनता स्तर पर अगर करें तो मेघालय का सामाजिक संकेंद्रण कानून, मनरेगा में सामाजिक अंकेंद्रण, इसको अब मनरेगा को वी रामजी योजना कर दिया गया है, तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा सिटीजन चार्टर एक्ट, सर्वोत्तम मॉडल, राइट रिकॉल जो हरियाणा में एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी अपनाया जा सकता है। अब देखिए, अगर हम चुनौतियों की बात करें तो व्यापक राष्ट्रीय कानूनों का अभाव है। दूसरा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में व्यापक सुधार नहीं हुआ है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि राजनीतिक दलों की पारदर्शिता, जवाबदेहिता व लोकतंत्र का अभाव, अपराधीकरण बढ़ा इससे। चौथा पॉइंट आप लिखिए, स्तरीय संरचना में उत्तरदायित्व हस्तांतरण व अधिकार विवेकाधिकार, इन सब की कमी है। अब इसमें हम आगे की राह को भी लिख सकते हैं, जो सेकंड एआरसी की रिपोर्ट आती है उससे। देखिए, पहला पॉइंट आप लिखिए, राष्ट्रव्यापी सिटीजन चार्टर लाया जाए। दूसरा आप लिख सकते हैं, सेवा आपूर्ति में उत्तरदायित्व हो। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, नागरिक सहभागिता बढ़ाई जाए। चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, होता समिति 2004, भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया जाए। ये सब किया जा सकता है। अब इतना सब लिखने के बाद आप अपने उत्तर का अंत इस छोटे से निष्कर्ष से कर सकते हैं कि अतः मजबूत कानून के शासन पर आधारित मिनिमम सरकार, मैक्सिमम अभिशासन पर आधारित सरकार व प्रशासन समय की मांग है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।